नमस्कार दोस्तों घर बनाने का तरीका आज मेरा दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट में बता चुका हूँ कि भाई ज़मीन का जो है कहाँ पे लेना है हमें, मतलब चयन कहाँ करें, किस जगह पे ज़मीन होना चाहिए घर बनाने के लिए, जिससे क्या है कि कोई भी तरह का हमें परेशानी ना हो, आसपास सारी सुख सुविधा होना चाहिए। चलते हैं। और आज मेरा जो है ज़मीन का नाप, ज़मीन आप सिलेक्शन कर लिए। अब ज़मीन खरीदने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि भाई उस ज़मीन में कोई भी तरह का डिस्प्यूट, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो समस्या तो नहीं है, कुछ इलीगल चाहे कुछ कोर्ट जजमेंट की वजह से कोई फंसा हुआ तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ जानकारी नहीं होने के बावजूद जो है हम ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि भाई ज़मीन का जो है उतना वैल्यू नहीं है। वो बहुत तरह का प्रॉब्लम, कोर्ट जजमेंट चाहे किसी भाईचारा में प्रॉब्लम की वजह से जो है वो जजमेंट में फंसा हुआ है। तो इस तरह का ज़मीन आप बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि आप पैसा एक बार पे कर देंगे तो फिर आपको समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो जहाँ भी आप ज़मीन ले रहे हैं वहाँ पे आप जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है आपका अमीन से ज़मीन की नपाई करवा लीजिए। जिस भी लोकेशन में आपका ज़मीन है आप ज़मीन की नपाई कर लीजिए। जिस दिन आपका ज़मीन की नपाई होगा, रजिस्ट्री होगा, उस समय आप नपाई होने के बाद आप जो है चारों कोना में पिलर बना दीजिए, सेम डेट में या कुछ मार्किंग के लिए रख दीजिए। मतलब कि अगर आपका जो है सरकारी विभाग से नपाई होने के बाद आपको बताया गया कि ये इतना एरिया आपका ज़मीन है, इसको आप जो है मार्किंग करके एट ए टाइम जो है कोशिश कीजिए कुछ ही दिन बाद जो है बाउंड्री बना देने का। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मतलब कि आपका ज़मीन जो है छेक लिए। ठीक है, किससे नपाई करेंगे आप? अमीन से और आरआई से, जो अवेलेबल आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ठीक, तो आपका ज़मीन का नपाई हो गया। और हमको इससे पहले आपको ये बताते, जब भी ज़मीन आप खरीदे तो आप जो है खरीदे रेक्टेंगुलर चाहे स्क्वायर टाइप में खरीदिए, तिरछा उर्छा ज़मीन मत खरीदिए। इस तरह का ज़मीन, इसमें आपका घर अच्छा से बनेगा नहीं। इतना तो बनाएंगे, ये एरिया फालतू हो जाएगा। और ये आपको ये भी ध्यान देना, जब भी कभी आप जैसे बाउंड्री बना लिए तो आपका अपने ज़मीन में चारों साइड से जगह छोड़ने के बाद ही जो है आपको बिल्टअप करना है। ये भी आपको ध्यान देना। बिल्टअप एरिया आपको जो है आपके ज़मीन के अंदर जितना चारों जगह छोड़ने के बाद ही, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पूरा प्लॉट एरिया पे ही बिल्टअप कर दिए, फिर बगल वाला भी आएगा बना देगा, फिर यहाँ का आपका विंडो डोर वेंटिलेशन सब बंद हो जाएगा। ऐसा ना होना चाहिए। ज़मीन की नपाई होने के बाद बाउंड्री बना दिए। ठीक है, जिसमें आपका जो है आरआई आके नापेगा। बाउंड्री बनाना क्यों ज़रूरी है? ऐसा हम ये नहीं बोलें पूरा बाउंड्री आप बड़ा बनाइए, 1 फीट तक कहीं बना सकते हैं कुछ समय के लिए कि भाई इतना मेरा ज़मीन है, इसमें आपको जो है घर जो है बनाना है। ठीक, और लोकेशन आपका जो चाहे जिधर आपका रोड है, रोड के साइड में ही लेना है, ना कि आपको कोई अंदर जा कर के लेना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्लियर। रजिस्ट्री हो जाने के बाद आपके नाम से ज़मीन हो गया, आप पैसा पेमेंट कर दिए और आपका वो ज़मीन हो गया। उसके हिसाब से आगे का सब जो स्टेप आता है कि भाई अब वो एरिया म्युनिसिपल, नगर पालिका, नगर निगम या सरपंच किस में आ रहा है, वो सारी जानकारी ले लीजिए। अगर आपको नक्शा का अप्रूवल करवाना हो तो वो सब कुछ करवाने के बाद तभी जा कर के उस ज़मीन पे आपको घर बनाना है। ऐसा नहीं ज़मीन खरीद लिए, नक्शा अपने मन से तैयार कर लिया, हाथ से बना करके घर बनाना शुरू कर दिए, फिर बाद में सरकारी विभाग के आदमी आएगा, नगर निगम नगर पालिका का, आपका वो स्टे लगा देगा, रुकवा देगा काम को, भाई बिना अप्रूवल का आप घर कैसे बना रहे। ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है। ज़मीन का नाप बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप नहीं नापाते हैं अपने मन से तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका पड़ोस वाला प्लॉट में आपका एरिया ले लिए, इस तरीके से फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाए। घर बना लेंगे फिर आपको तोड़ के देना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए सरकारी विभाग वाला जो आपको नाप करके दे, इसमें सिग्नेचर के साथ
रजिस्ट्री के साथ, तो वही आपका अपना ज़मीन है। ठीक है, लालच में आकर के ज़मीन को बढ़ाइएगा नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे थैंक्स का टैब, वहाँ पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन में उसको क्लिक कर देंगे। उससे बेनिफिट बस ये तक जब सिविल इंजीनियर दीपक मन कोई नया वीडियो आपके लाएगा, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में देखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।